हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रीट के सिलेबस में साइंस के अंदर अपने एक टॉपिक है मानव नेत्र और दोष, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मानव नेत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। आंख का जो सफेद भाग अपने को बाहर से दिखाई देता है, अपनी जो आंख होती है, मानव नेत्र जो होता है, उसका जो अपने को सफेद पटल जो बाहर से दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? स्क्लेरा। स्क्लेरा कहते हैं, स्क्लेरा नाम है उसका। क्या नाम होता है? स्क्लेरा कहते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को आइरिस या पुतली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी जो भी प्रकाश अपने आंख में प्रवेश करता है उसको आइरिस या पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला है अपना, आंख में एक उत्तल लेंस होता है। आंख के अंदर क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, जिसकी सहायता से ही अपन वस्तुओं को देख पाते हैं। उत्तल लेंस जो होता है वह वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? उल्टा और वास्तविक बनाएगा। और कहां पर बनाएगा? रेटिना पर। यानी कि उत्तल लेंस आंख के जो भी वस्तु अपन आंख से देखते हैं वह रेटिना पे उसका प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक बनता है। वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए, यानी साफ साफ अपने को वस्तुएं दिखाई दे, इसके लिए क्या जरूरी है कि वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए? एकदम रेटिना के ऊपर, दृष्टि पटल के ऊपर बनना चाहिए। यानी कि वस्तुओं को साफ देखने के लिए वस्तु का प्रतिबिंब या बिंब जिसको भी अपन देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब कहां जाके बने? रेटिना पर। अगर इससे पहले बनता है रेटिना से या रेटिना के बाद बनता है तो वस्तु अपने को स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। लेंस के दोनों ओर जो अपना आंख में जो लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के दोनों ओर मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होती हैं। उनको हिंदी में पक्षमाभी पेशियां कहते हैं और इंग्लिश में अगर बोलें तो सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स होती हैं जो लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करती हैं, जिससे कि प्रतिबिंब रेटिना पर बने। इस गुण को, आंख के इस गुण को समंजन क्षमता कहते हैं। यानी कि अपना जो लेंस होता है उत्तल लेंस, इसके दोनों ओर यहाँ पे मसल्स होती हैं। ये क्या करती हैं? इसको पतला भी कर सकती हैं और मोटा भी कर सकती हैं। यानी लेंस जो अपना होता है उत्तल लेंस, ये होता है लचीला लेंस होता है। ये मोटा या पतला हो सकता है। और ये पतला या मोटा कौन करता है? सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स इसको पतला या मोटा करती हैं, जिससे इसकी फोकस दूरी कम या ज्यादा हो सकती है। और कम या ज्यादा क्यों करनी होती है फोकस दूरी? जिससे कम या ज्यादा इसलिए करनी होती है कि अपना जो प्रतिबिंब है वह कहां पे जाके बने? सही रेटिना पर बने। आंख के इस गुण को समंजन क्षमता कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य के लिए अगर देखें तो सबसे कम दूरी वह देख पाता है स्वस्थ मनुष्य के लिए। तो मिनिमम डिस्टेंस है देखने के लिए वह है 25 सेंटीमीटर। यानी कि अगर उसको 25 सेंटीमीटर का ही कम से कम दिखाई दे तो उसकी आंख स्वस्थ है। और अधिकतम अगर देखना हो तो अनंत यानी बहुत दूर तक का उसको दिखना चाहिए। यानी कि व्यक्ति के लिए, स्वस्थ मनुष्य के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है आंख से देखने के लिए? 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी अगर बात करें तो वह है अनंत। लेंस व रेटिना के मध्य एक द्रव पदार्थ भरा रहता है, एक लिक्विड पदार्थ भरा रहता है लेंस और रेटिना के मध्य। अगर यहाँ पे अपना लेंस है और यहाँ पे अपना रेटिना है तो यहाँ इसके बीच में एक द्रव पदार्थ भरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? काचाभ द्रव कहते हैं। ये अपनी आंख के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब इसके देखते हैं अपन नेत्र दोष। नेत्र दोष अपने 5-6 प्रकार के हैं। तो पहला जो है वह है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष ये क्या होता है? आयु बढ़ने के साथ, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, आदमी 40 से ऊपर जाता है तो उसकी आंख की सिलेरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। वह लेंस का लचीलापन भी कम हो जाता है। यानी कि लेंस जो है और बाहर उसके क्या लगी हुई है? सिलेरी मसल्स लगी हुई हैं, जो इसको क्या करती हैं? पतला या मोटा करती हैं। ये काम करती हैं, फोकस दूरी को कम या ज्यादा करती हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है? उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है तो ये मांसपेशियां भी क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं और लेंस का लचीलापन भी कम हो जाता है, जिससे ना तो ये ज्यादा मोटा हो पाता है और ना ही ज्यादा पतला हो पाता है। तो इससे क्या होगा? व्यक्ति को ना तो पास का दिखाई देगा और ना ही दूर का दिखाई देता है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी ज्यादा परिवर्तित हो नहीं पाती है। और इससे आंख की समंजन क्षमता कम हो जाती है। ये क्या कहलाता है? ऐसा
जरा दृष्टि दोष, यानी आयु बढ़ने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की देखने की क्षमता कम हो जाती है, यानी ना तो वह पास का साफ देख पाता है ना ही दूर का साफ देख पाता है। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। इसका निवारण अपन ने देखा भी होगा, बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, दो लेंसों की चश्मा लगाते हैं। इसे क्या कहते हैं? डिवीफोक्सी लेंस। एक तो उसमें अवतल लेंस होता है, उसी के अंदर उत्तल लेंस होता है। जैसे अपना चश्मा का अगर कोई ग्लास है तो उसके ऊपर तो अवतल होता है और नीचे छोटा सा यहाँ पे लगा देते हैं उत्तल लेंस। इससे क्या होगा, दूर की जो वस्तुएं हैं उनको देखने के लिए ऊपर वाला लेंस कैसा लगाते हैं? अवतल लेंस लगा देते हैं, और पास की वस्तुओं को देखने के लिए नीचे की ओर एक लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस ही। तो यहाँ पे जरा दृष्टि दोष के लिए डिवीफोक्सी लेंस काम में लेते हैं। ऊपर दूर की वस्तुओं को देखने के लिए ऊपर की ओर जो लेंस लगता है वह अवतल होता है, और पास की वस्तुओं को देखने के लिए नीचे की ओर जो लेंस लगता है वह उत्तल होता है। दूसरा अपना दोष है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, नाम से तो इसमें निकट दृष्टि दोष है, नाम में उसका उल्टा होता है, यानी निकट का अपने को साफ दिखाई देगा और दूर का अपना दिखाई नहीं देता है। यानी निकट का साफ दिखाई देगा, निकट का एकदम सही दिखेगा, पास का सही दिखता है और दूर का दिखाई नहीं देता है। इसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। जैसे कि अपना लेंस इधर है, रेटिना यहाँ पे है, अब जैसे कोई वस्तु है तो ये जैसे ही जाएगी तो ये बन जाता है पहले, रेटिना पे यहाँ पे बनना चाहिए था प्रतिबिंब और ये बन जाता है यहाँ पे। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अवतल लेंस से काम में लेते हैं। अवतल लेंस क्या करेगा, इन किरणों को दूर दूर कर देगा, और दूर दूर करेगा तो ये आगे फैलाएगा और आगे उत्तल लेंस से जाके ये सही रेटिना के ऊपर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें कौन सा लेंस काम में लेते हैं? इसके निवारण में, निकट दृष्टि दोष के निवारण में अपन क्या काम में लेते हैं? अवतल लेंस। अवतल लेंस की अगर फोकस दूरी या नंबर देखें, उसकी जो क्षमता होती है वह नेगेटिव होती है। एफ क्या आएगी? नेगेटिव आती है। अगला अपना है तीसरा जो दोष है वह है दूर दृष्टि दोष। इसके नाम में लिखा है दूर, यानी दूर का साफ दिखाई देगा, दूर का साफ दिखाई देता है, और दृष्टि दोष, दूर का साफ दिखेगा तो पास का साफ दिखाई नहीं देता है। पास का जो है अपने को, निकट का जो है वह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और दूर दृष्टि दोष नाम है, तो इसमें क्या होता है, जो भी प्रतिबिंब होता है वह रेटिना से आगे जाके बनता है। जैसे यहाँ पे बनेगा, बनना यहाँ पे चाहिए था रेटिना पे, जैसे कोई प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको पास में यहाँ पे बनाना है, दूर जाके बन रहा है तो यहाँ पे अपन उत्तल लेंस लगा देते हैं। उत्तल लेंस जैसे लगाएंगे ये प्रकाश की किरणों को थोड़ा सा इकट्ठा करेगा और ये सही रेटिना पे बनने लग जाएगा। इसके लिए निवारण के लिए अपन कौन सा लेंस काम में लेते हैं? उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष में अपने को दूर का दिखाई देता है, पास का साफ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि रेटिना के जो इसका प्रतिबिंब है वह रेटिना पे नहीं बनता है, रेटिना से आगे जाके दूर जाके बनता है। इसलिए इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस काम में लेते हैं। अपना चौथा जो प्रकार है वह है दृष्टि वेश में, या अबिंदुकता दोष बोलते हैं दृष्टि वेश में। इसमें क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ दिखाई देने पर वे वक्राकार दिखाई देती हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं और क्षैतिज रेखाएं, इनको अगर एक साथ देखेंगे तो ये अपने को सीधी रेखाएं ना दिख के वक्र भाग के रूप में दिखती हैं। ऐसे भाग को क्या कहते हैं, ऐसे दोष को क्या कहते हैं? दृष्टि वेश में या अबिंदुकता दोष। ये क्यों होता है? यह कोर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण होता है। जैसे आंख में अगर कोई चोट लग गई तो कोर्निया की गोलाई में अनियमितता आ जाती है, यानी वह गोल नहीं रह पाता है, जिसके कारण यह दोष होता है। इसके निवारण के लिए अपने को क्या लेना पड़ता है? बेलनाकार लेंस काम में लेते हैं। बेलनाकार रूप में जो लेंस होते हैं वो इसके लिए ऐसे लेंस काम में लेते हैं। पांचवा अपना है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, इसमें लेंस क्या हो जाता है, कमजोर होकर दूधिया हो जाता है, यानी उसके ऊपर एक परत आ जाती है जिससे अपने को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसका इलाज कैसे किया जाएगा? ऑपरेशन के द्वारा इसका निवारण किया जाता है। मोतियाबिंद में क्या होता है, लेंस दूधिया हो जाता है, यानी उसके ऊपर, लेंस के ऊपर जो अपना उत्तल लेंस हाथ में होता है उसके ऊपर एक परत आ जाती है जिससे अपने को धुंधला दिखाई देता है, साफ दिखाई नहीं देता है, और धीरे धीरे हो सकता है अपने को दिखाई भी ना दे। तो इसका इलाज कैसे किया जाता है? ऑपरेशन के द्वारा। अपना जो लास्ट प्रकार है वह है वर्णांतता। वर्णांतता एक आनुवांशिक रोग है, आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसमें हरे व लाल रंग में जो प्राथमिक जो रंग होते हैं उनके अंदर अंतर करना
संभव नहीं हो पाता है। सभी रंग जो प्राथमिक रंग है वो एक जैसे दिखते हैं, ये अपना क्या कहलाता है, वर्णांतर। इसके बाद अपना दो महत्वपूर्ण बिंदु और हैं। यदि कोई व्यक्ति x सेंटीमीटर से अधिक दूर नहीं देख पाता है, यानी कि कोई व्यक्ति है उसको मान लो x सेंटीमीटर तक ही दिखाई देता है, उसके बाद का उसको दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए कौन सा लेंस काम में लेना है, कितने नंबर का काम में लेना है, या उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये सब निकालने के लिए अपने पास एक सूत्र है। इसको देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति x सेंटीमीटर से अधिक दूर नहीं देख पाता, यानी को अपने को दे दिया कि उसकी अधिकतम दूरी जहां तक वह देख पाता है वह बता दी है, और अपने को पता है अधिकतम दूरी व्यक्ति के लिए, स्वस्थ मनुष्य के लिए अनंत होती है कि अनंत दूरी तक देख पाता है। लेकिन कोई दोष हो गया जिसके कारण वह x सेंटीमीटर तक ही देख पाता है, तो उसके लिए जो फोकस लेंथ है, फोकस जो दूरी है, उसका मान क्या होगा, -x सेंटीमीटर का अवतल लेंस से काम में लेते हैं। यानी कि x सेंटीमीटर तक देख पाता है तो -x सेंटीमीटर का अवतल लेंस काम में लेंगे, और इसकी जो क्षमता है या शक्ति है इस लेंस की, ये क्या होगी, P बराबर 100/f सेंटीमीटर हो जाएगी, या फिर लिखें तो 100/-x सेंटीमीटर में मान रखेंगे, तो ये इसका फोकस दूरी का किसमें बदल दिया अपने, क्षमता में या लेंस की शक्ति। दूसरा अपना जो बिंदु है वह क्या है, अगर कोई व्यक्ति x सेंटीमीटर से नजदीक नहीं देख पाता है तो उसके लिए अपने को फोकस जो दूरी है लेंस की, वह उसका सूत्र है 25 गुणा x, x -25 क्या है, f का मान क्या है 25x बट्टे x -25 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस काम में लेते हैं। यानी फोकस दूरी कितनी होगी, 25 क्या होता है, नजदीक से नजदीक व्यक्ति कितना देख पाता है, 25 देख पाता है। 25 सेंटीमीटर की वस्तु स्वस्थ अगर मनुष्य है तो इतने देख पाता है। अगर कोई व्यक्ति x सेंटीमीटर से पास का नहीं देख पा रहा है तो उसके लिए जो लेंस काम में लिया जाएगा, उसके जो फोकस दूरी है वह क्या होगी, 25x बट्टे x -25 सेंटीमीटर। ये वाला सूत्र अपने को याद रखना है। यहां से अपन फोकस दूरी निकाल लेंगे, और फोकस दूरी निकालने के बाद अपन क्या निकाल सकते हैं, उसकी क्षमता या शक्ति निकाल सकते हैं, लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं। P बराबर क्या होता है, 100/f सेंटीमीटर में मान रखेंगे तो यहां से आ जाएगा। और इसके अंदर जो भी लेंस काम में आता है वह कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है, यानी कि P और F उसके लिए क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर P और F नेगेटिव होते हैं तो वह कौन सा होता है, P और F अगर नेगेटिव हैं तो वह अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। अब न्यूमेरिकल है, देखते हैं। कोई व्यक्ति 50 सेंटीमीटर से पास का नहीं देख पाता है तो चश्मे के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अपने को क्या दिया गया है, कोई व्यक्ति 50 सेंटीमीटर से पास का नहीं देख पाता, यानी x का मान 50 दे दिया है, तो चश्मे के लेंस की फोकस दूरी, तो अपने को पास का नहीं देख पा रहा है, इसलिए अपने को कौन सा दूसरे वाला सूत्र काम में लेना है। इसका जो सूत्र होता है f बराबर क्या होता है, 25x बट्टे x -25, और यहाँ x का मान दे दिया अपने को 25, तो f बराबर क्या आ जाएगा, 25 गुणा 50 बट्टे 50 -25, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। 25 गुणा 50 आ जाएगा, और 50 में से 25 घटा देंगे, सबसे पहले घटाएंगे तो 25 बचेगा, और 25 से 25 कैंसिल, उत्तर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर यहाँ से। यानी कि f का मान कितना आया, 50 सेंटीमीटर, और ये आएगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस काम में लिया जाएगा, उत्तल लेंस, यानी f बराबर +50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का लेंस काम में लेना। अगर इसकी शक्ति अपने को निकालनी पड़े तो निकाल सकते हैं, 100/f सेंटीमीटर। P बराबर क्या होता है, 100/f सेंटीमीटर, बराबर निकालेंगे 100, f का मान है 50, अगर मान रख देंगे तो 50 को भाग देंगे 100 में, 2 आ जाएगा, 2 डायप्टर, और 2 डायप्टर P का मान 2 आया है, 2 डायप्टर आया है, प्लस का आया है, तो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। अगर माइनस का आता तो कौन सा आता, अवतल आता। एक न्यूमेरिकल और है, कोई व्यक्ति 10 मीटर से दूर का नहीं देख पाता है तो उसके चश्मे की फोकस दूरी, यानी कि उसकी अधिकतम दूरी अपने को दे रखी है, कितनी है, x बराबर 10 सेंटीमीटर से दूर का नहीं देख पाता है, तो उसके लिए चश्मे की फोकस दूरी अगर निकालनी पड़े तो अपने सूत्र पढ़ा था। अगर दूर का नहीं देख पाता है तो f बराबर -x सेंटीमीटर का फोकस दूरी का चश्मा उसके लिए काम में लिया जाएगा। यहाँ पे f बराबर अपने को दे रखा है -10 मीटर, या फिर लिखें तो -10 को किस में बदल दिया, मीटर को सेंटीमीटर में, तो 1000
सेंटीमीटर। -1000 एफ बराबर या तो -10 मीटर लिख सकते हैं या फिर लिखें तो -1000 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कौन सा लेंस होगा, क्योंकि फोकस दूरी माइनस है तो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस काम में लिया जाएगा। अवतल लेंस काम में लेंगे। अगर इसकी शक्ति या क्षमता अगर अपने को निकालनी हो तो P बराबर क्या होता है, 100/f सेंटीमीटर में मान रखेंगे। 100/f का मान अपने यहाँ निकाला है अभी आपने, माइनस का 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, -1/10 डायप्टर आएगा। अगर भाग देंगे तो 0.1 डायप्टर, और ये किसका है, माइनस का, यानी कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। यहां पे अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे का अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।